हाय फ्रेंड, मैं मनोज कुमार सियासी से बोल रहा हूँ। ये देख रहे हैं मेरा गला के यहाँ से टेढ़ा हो चुका था। कहाँ कब कैसे ये सब मैं बताने वाला हूँ। अभी कुछ दवा कर रहा हूँ, थोड़ा ठीक है, चल जाएगा इतना पे। जैसा कि मैं जानता हूँ कि अगले साल नवंबर में शादियों का सीजन था, गड़बड़ गड़बड़ दौड़ना था, यहाँ से वहाँ जाना था, सबके दुकान में हो गया। 25 दिसंबर को एक गोड़ बिरादरी की बारात थी, उसको करना था। और एक और जो होता है, एक मामा लगेंगे हम लोग के, उसको पूजा करवाना था। पूजा करवा के फिर वहां से कि वहां जाना था बारात में। तो सुबह से शाम तक ठीक ठाक था, कुछ नॉर्मल, कुछ बीपी उपी सब सब ठीक था, गैस भी ठीक था, सब कुछ ठीक था। इसके बाद शाम को मैं आरिफ से मिलता हूँ। आरिफ बोलता चल चला जाएगा, चलते हैं। तो उधर गया, मैं बताया नहीं उसको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर आया दुर्गेश, अंकित 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 और मैं। अंकित बोलते मेरे बड़े बाबू का, बड़े बड़े बाप का लड़का है। उसको लिया गया, गाड़ी चला के गया 4 व्हीलर से। तो उसको गांव में वहां जाने के बाद, हाँ, वहां जाने के बाद वो टड़वा टड़वा गांव है। टड़वा गांव में वो निरहुआ दिनेश दिनेश लाल, विजय लाल के गांव के थोड़ा से इधर से पूरब साइड में गांव में जाना था। तो वहां पे गए, वहां पे जाके बैठा मैं खाना खाने के लिए। मामा तो आदमी दारू रुपए के फुल टाइट, इसके क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके बाद वो बैठे और क्या मजाक मजाक में बोल रहे थे, दारू पी रहे थे, दारू पी हुए थे, कुछ बोला नहीं जा रहा था उनसे। बोले ठीक है, यहाँ से आप वही पूजा वूजा का सब सामान गांव वाले सब खा के, उनके जितने आदमी थे खा के चले गए। हम लोग 8 बजे करीब पहुंचे। वहां जाने के बाद वो फिर बैठे, खाना लगा। खाना खाते खाने के टाइम अब जो खाना खा लिया, थोड़ा ही बचा था कि उसको भी हम समाप्त कर सकते थे, लेकिन मेरा यहीं से टक से सब बोल गया, लूज हो गया दिमाग। हाथ लूज हो जाने के बाद मैं क्या करूं, मैं सोच रहा हूँ सबको बताऊंगा दोनों भाई को, तो ये दोनों दिक्कत हो जाएगा, सब परेशानी हो जाएगा, गाड़ी भी लेके जाना है। तो ऐसे खाना खा के मैं निकलता हूँ, यही सोच रहा था। तो बरमला दुर्गे से आप चलते हैं। वो चल भैया। जब हम लोग गए, जाने के बाद गाड़ी का जैसे ताला लगा रहा, गेट खोलना चाहा, चाबी लगा रहा हूँ, चाबी नीचे गिर गया। वैसे भी तो कैसे भी खाया, वो खाना ना खा लिया, जंक फूड जो हाथ में था सब हो गया। तो इसके आधार पर ये हुआ कि गाड़ी भी लेके चल निकल जाता मुंह में, नहीं तो साला दिक्कत हो जाएगी, तो धीरे जाएगा। मैं गाड़ी पे लगाया, चाबी नीचे गिर गया। दुर्गेश बोला कि भैया रुक गया, लगता है उसको समझ में आ गया उसको। मुझे नहीं समझ में आया कि ये साला लकवा है कि क्या है। फिर इसके बाद वो गया, फोन किया मोनी को, सुरेश मोनी को फोन किया। और उसका देखो अभी ड्राइवर का नाम नहीं मालूम पड़ रहा है, तो उसको फोन किया। वो हाँ, खाली हम लोग आ रहे हैं। तो भाग के दोनों आए, तब तक आधा घंटा हो चुका था। फिर आधा घंटा के बाद उसको गाड़ी में वहां आ गया। मुझे होश ही नहीं है, मैं चला गया, मुझे होश नहीं, वो कब आए कब नहीं, कैसे कैसे लेके गए। फिर मेरी आंख खुली, हॉस्पिटल के सीढ़ी पर से कोई मुझे बंदा ऐसे उठा के लेके जा रहा था। तो मुझे एक बात समझ में आई कि लेके जा रहे कि लेके आ रहा है, बस। फिर आंख लग गई। फिर वो कंपनी में सीधा वो गाड़ी से अब बताया कि ये हमारे यहाँ नॉर्मल डॉक्टर थे, उनके यहाँ की ये सुई लगाए, पानी चढ़ाए, सब कुछ किया। आधा घंटा तक वो भी देखे अपना काम।
मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि साला कि मैं चला गया होता, क्या वजह से किस कारण से मुझे वहां रहने को लगा। फिर इसके बाद वो तो मैं तो बेहोश हो गया, तो वो तो लेके चला गया मऊ। मऊ के कौन सा हॉस्पिटल था, शारदा नारायण करके, उसमें लेके गया। उसमें लेके गया, सीटी स्कैन किया, सब कुछ किया। मुझे मिला कि उसका ब्लड सर्कुलेशन ये सर के बाएं हिस्से में इधर से मवाज नहीं, सॉरी, खून का थक्का जम रहा है। तो उसने तुरंत ही सब लोगों को अपना ऑटोमेटिक में सब कुछ जांच देख के पर्दा करने के बाद उसने मुझे बैठा दिया, सुला दिया। फिर उसने इंजेक्शन फिर देखो यहाँ पर लगाया, यहाँ पे मार चढ़ाया। 4 दिन तक मैं बेहोश था कंटिन्यू। पता ही नहीं कि मैं कौन से हॉस्पिटल में हूँ, क्या हूँ, मैं मर गया कि जिंदा हूँ, कुछ मालूम नहीं था। इसके वजह से मुझे नहीं मालूम पड़ा। फिर 4 दिन बाद 5वें दिन सुबह को होश आया। होश आने के बाद मैं देखता हूँ अपने को कि हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ साला अपने अपने शरीर को देखा हूँ, पेशाब की थैली लगी हुई है और कोई नहीं है। मेरी औरत है, अम्मा है और जीजा नीतू वो सब वहीं उससे बगल में ही है, गांव है, वहीं से आती जाती थी। फिर इसके बाद 5 दिन के बाद 5 दिन के बाद तब मुझे तब तक बम्बई भी न्यूज मिल गया, पापा को मालूम पड़ गया, सबको मालूम पड़ गया, ऑलरेडी सबको मालूम पड़ गया। जो आया देखा, देखा देख के चला गया, कुछ नहीं बात मालूम है। इसमें तो मैं बोल भी नहीं पाता था कि क्या बोलूं मैं। बोलने के लिए सोच के बोलना पड़ता था कि आदमी देखो ये जानबूझ के कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद से औरत से मैं पूछा, मैं यहाँ पे नहीं ठीक लगा तो जल्दी ले चलो, घर घर चला जा। भैया वो बोले रुक, अभी जाना है सबको, सब सब लोग घर जाएगा, ऐसे थोड़ी नहीं कि अभी रुक जा, डॉक्टर को दिखा लेते हैं, बता देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और डॉक्टर तो बोल देगा। ठीक है, अभी 1 दिन 2 दिन रुकना पड़ा। फिर 5-6 दिन के बाद फिर हो गया। मुश्किल से मुझे 7 दिन उस डॉक्टर डॉक्टर को मैं दिखाया। बोले ठीक है, अभी अभी लेके जा सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, दवा बराबर टाइम से खाना, और दवा के लिए हर महीने तुमको यहाँ पे आके लेना पड़ेगा। बोले चलो चलो ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है भाई कि डॉक्टर बोलेगा तो वही करके लेना पड़ेगा, डॉक्टर के हिसाब से लेना पड़ेगा। वहां पे के बाद में ये अपने जब मैं घर पे आया, सब कुछ हो गया, सब बोलना चलना, सब लड़के दोस्तों सब सब इरफान आरिफ मुजम सब सब आके देखे। नहीं सॉरी, मुजम नहीं था। तो सब लोग ठीक है, राजेश आया, और एक दोस्त आया, नाम देखो दिमाग से उतर रहा है, भूल दिमाग को नहीं चढ़ रहा है, दिमाग को नहीं चढ़ रहा। फिर मैं बोला कि यार तू, हम मुर्शिद के यहाँ के दुकान में बैठे थे, तो बोले कि भाई साले तुम लोग गया नहीं, हम मर जाते तभी तुम लोग जाना होता। अबे चल सालन, तो ऐसे कैसे बात कर रहा है? आरिफ बोला कि ऐसे कैसे बात कर रहा है तू, हम लोग तो वही थे। वो दम तो बारात का दिन था, हम लोग सब लोग सारे दोस्त वहीं पर थे। तो कैसे पता चला? तब बताया कि तेरे चचा नंदलाल जो है एडवोकेट, उन्होंने के यहाँ फोन आया था कि ये मैंने उसको लकवा मार दिया है, वहां गए सब मऊ। फटाफट हम लोग खाना खा के, कोई खाया कोई नहीं खाया, भाग के तुरंत आया गया। आने के बाद अब तो रात हो गई थी, अब तो जाया ही जाए, कैसे जाए, 1-2 गाड़ी तो लेके जा नहीं सकते। तो फिर सुबह उन्होंने सब दोस्तों सब लोग
एक गाड़ी किया। वहां आने के बाद सब लोगों को राय मशवरा करने बाद मैं तो उसमें आईसीयू में हूँ। कौन मिलने देता है कौन नहीं ये तो सबको पता होगा। इरफान का पुलिस 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 में है इसमें क्या बोलते हैं कुछ है पुलिस में ही कुछ चलता है। ऐसे ही मैं उसको बुलाया तो उसने बुलाया देखा तो बोला यार कोई जाने नहीं दे रहा, चलो अब क्या करेंगे, दोपहर भी हो गया है, खाना भी खाने का है। तो वो लोग चले आए तो मैं पूछा कि अरे यार अपने औरत से कि कितना दिन हमको रखे थे सब हॉस्पिटल में, हमको तो मालूम ही नहीं। वो सब कह रहे हैं कि आईसीयू में थे ये थे। हमको जाने में खाली देखा कि जगह है, फिर इसके बाद डाउन हो गया वो, फिर इसके बाद सुबह आँख खुल गई। एक ही दिन की तो बात थी। तो नहीं ना औरत बताई कि तुम पागल हो, तुमको 4 दिन आईसीयू में थे। सब लोग ये सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, भगवान न करे कि कुछ हो गया हो। ऐसे ही सब लोग निराशा भरे हुए लम्हों से देख रहे थे सब। हम कह अरे ऐसी बात है तो हमको तुम बताई नहीं। पहले कहाँ बताए, 4 दिन के बाद 5वां दिन घर उसमें रूम में आए। रूम में आने के बाद बोला ठीक है। सब हमारे दोस्त तुम औरत से मैं पूछा कि बता कि अब मेरे दोस्त गए थे सबके नहीं। नहीं गए थे, गए थे। अच्छा मालूम तुम पूछ रहे थे सब। हाँ सब लोग निराश थे सब। क्या उल्टा सीधा कोई कुछ नहीं कह रहा था, बस आदमी अच्छे से था सब। चलो अब फिर इसके बाद भैया भी थे, बीना भी गई थी। जो जैसे पकड़ा गाड़ी वो ट्रेन पकड़ी। भैया फ्लाइट से पहुंचे। जो जैसे पकड़ा वैसे तुरंत भाग के गया। वहां जाने के बाद सब सिस्टम धीरे धीरे हमको सब समझ में आने लगा। ये कोरोना वैक्सीन ने लगाया होता तो आज मेरे ये नौबत नहीं होती। वरना वैक्सीन की वजह से मुझे पैरालाइज मार गया। पैरालाइज का मतलब कि ये कहाँ मारता है, हाथ में मारता है या पैर में मारता है, चलो तो ठीक है मान गया। तो ये ब्रेन में क्यों गया, मेरे हार्ट तक भी आया। हार्ट इतना मजबूत है कि मैं कोई नशा किया होता या नशा करता तो तुरंत एक्सपायर हो गया होता। वही तो वही कोई डॉक्टर को भी नहीं दिखाना पड़ता, तुरंत एक्सपायर करता। तो ये सब बातें थी। तो कैसे भी करके घर पे सब आराम से बैठे रहे। कहीं किधर नहीं जाने का, कहीं कुछ नहीं। 4-5 दिन के बाद तो कहीं बाहर निकले, नहीं तो चले नहीं जाए। कुछ करो, कुछ खाना, भूख लगे तो खाऊं, ना भूख लगे तो ना खाऊं। अब बोलने का तो अभी देखो भी साफ बोला नहीं जा रहा है, फिर भी ठीक है, पहले के इस अपेक्षा ठीक है। और क्या मैं बोल सकता हूँ। फिर इसके बाद वो सब होने के बाद सब सब दोस्त आए थे, गांव के लड़के सब लोग आए। सब लोग मुझे ढूंढा, बोला, पूछा, लेकिन आदमी कहाँ बोल पाएगा। ठीक है।